प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंट करी। सो इसमें क्या है कि करी जावास्क्रिप्ट का एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि मैं इसको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को समझ लेते हैं कि एक मशीन है। तो इस मशीन में हम तीन चीज़ें दे रहे हैं, अज्यूम करते हैं इसमें ब्रेड, क्रीम और टॉपिंग्स, ये मान लेते हैं। तो जब हम इसमें ये तीन चीज़ें देते हैं तो ये क्या करता है, हमें सैंडविच बना कर दे देता है। करिंग क्या है कि हम उस फंक्शन को चेंज कर देंगे इस तरह कि फंक्शन एक बार में मतलब मल्टीपल पैरामीटर या फिर सिंगल पैरामीटर भी ले सकता है। यानी अगर आपने उसमें उस फंक्शन को ब्रेड दे दिया तो वो स्टोर कर लेगा उसको और फिर वेट करेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ब्रेड आ गया है, मैं बाकी दो चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। तो फिर बाद में हमने उसमें अलग से दो चीज़ें दे दी, तो फिर वो क्या करेगा, जैसे ही उसके पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो वो सैंडविच बना के दे देगा। तो ऐसे ही है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, करी में जब हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं तो वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और उस फंक्शन में जब हम तीनों चीज़ें दे दे रहे हैं तो वो हमें आउटपुट रिटर्न कर दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे इन्होंने इसको ऐसे लिख रखा है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है यहाँ से। जब ये वाला हिट हो रहा है तो कॉन्स्ट मान लेते हैं फंक्शन, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन के ऊपर और पैरामीटर भेज रहे हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, करी में जब हम एक फंक्शन भेज रहे हैं तो वो हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये हमें हमेशा एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इसको फंक्शन करी इनसाइड के नाम से डिफाइन कर लेते हैं। हाँ। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, अब जैसे हमने ये फंक्शन रिटर्न कर दिया, अब यहाँ तक हो गया है। अब इस फंक्शन में हमने क्या करा है, पास करी है पैरामीटर। तो ये पैरामीटर अब हमें पता तो है नहीं, तो फिर इसमें होता है कि आर्क्स, डॉट 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 आर्क्स। तो ये क्या करता है, ये एक एरे होता है जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर से उसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब क्या करेंगे हम कि चेक करेंगे अगर जो आर्क्स की जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है फंक्शन की लेंथ से। अब यहाँ पे एफ एन क्या है, हमारा एफ एन जो फंक्शन है जो हमें इनिशियल में दिया गया था, एफ एन डॉट लेंथ ये बताएगा कि इसके पैरामीटर कितने डिफाइन है। अगर यहाँ पे तीन पैरामीटर डिफाइन है तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा आंसर वैल्यू में। तो अब अगर आर्क्स में हमें उतनी वैल्यू मिल गई है जितनी हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही रिटर्न कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन में हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, सारी वैल्यू पास कर देंगे। आर्क्स जो है एरे है, और उसको हमने स्प्रेड ऑपरेटर से एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ पे ये पैरामीटर चलेगा। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो हम एल्स कंडीशन में एक और लिखेंगे। तो अगर मान लो हमने इसमें एक दो वैल्यू पास करी, एक वैल्यू पास करी, तो ये इफ़ कंडीशन तो कॉल नहीं होगा। तो फिर अगली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन प्रोवाइड कर दे रहे थे। जैसे यहाँ पे जो हमने लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जब हम इसको हिट कर रहे थे करी फंक्शन को, तो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड हो रहा था अगर हम ये पैरामीटर पास ना करें या फिर एक पैरामीटर पास करें। और फिर हम क्या कर रहे थे, इस फंक्शन में हम आगे के वन, हाँ, टू और थ्री वैल्यू पास कर रहे थे। तो और इसको मतलब सिंपल वे में इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो हमें क्या करना है, एक फ़ंक्शन रिटर्न करना होगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक फ़ंक्शन। तो फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। अब ये वाला फंक्शन पास हो गया जो हमारा फ़न था। तो अब फ़न के पास क्या है, ये फंक्शन फंक्शन फ़न है, तो फ़न के पास क्या है, आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। इसको हम ये आर्ग्स टू ले लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, रिकर्शन कॉल कर देंगे, करी इनसाइड वापस हम सेंड कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें जितने भी हमारे पास पैरामीटर आ रखे हैं, जैसे कि जैसे अभी हमारे पास वन था और अब टू और थ्री भी आ गया, तो आर्क्स के अंदर हमारा वन है और आर्क्स टू में हमारे पास टू और थ्री है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सपेंड कर देंगे, आर्क्स को और आर्क्स टू को।
अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया। अब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट का, तो फिर हम इसमें मल्टीपल वे से इसी चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा है, फंक्शन को कॉल करा है, तो फंक्शन की जगह हम फंक्शन डॉट फन डॉट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में क्या होता है कि हम एक वैल्यू पास करेंगे, दिस क्या है यहाँ पे, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे ये नल वैल्यू जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, और जो भी फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू हो रही होगी उसको पास कर देगा। तो यहाँ से हम इसमें आर्ग्स पास करेंगे। अब जो बाइंड जो अप्लाई मेथड होता है, अप्लाई मेथड हमेशा आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल एक एरे लेता है, एरे ऑफ पैरामीटर। कॉल मेथड में क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल भेजना पड़ता है, मतलब एक एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा। और जो बाइंड मेथड होता है, बाइंड में क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल भेजना होता है, इसमें भी इंडिविजुअल आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई मेथड किया और इसमें हमने डायरेक्ट आर्क्स को पास कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लिखा, क्योंकि हमें एरे ही पास करना है। और अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंड की जगह अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और डॉट अप्लाई, और यहाँ पे हम दिस पास करेंगे, और आर्क्स की जगह हम एरे पास करना है, तो आर्क्स डॉट कॉन्कैट कर देंगे हम, किसके साथ, आर्क्स 2 के साथ। तो ये इसको सबमिट करते हैं, तो ये भी। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बाइंड मेथड और अप्लाई का यूज़ करके। तो ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे बाइंड बाइंड मेथड क्या करता है, बाइंड हमेशा हमें एक दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट करी फंक्शन, करी इनसाइड बाइंड कर सकते हैं। और बाइंड क्या लेगा, बाइंड दिस लेगा, और इसको इंडिविजुअल चाहिए होता है, तो डॉट 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 आर्क्स सेंड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन ये वाला फंक्शन होगा जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा, इसके अंदर अब ए आर्क्स 2 आएगा। अब इसको सबमिट करते हैं। मैंने इसको कमेंट नहीं किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये 3 तरीके थे इसको लिखने के।